चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेन्स। अब देखो हैलो एल्केन्स किसको बोलते हैं, जिसमें मान लीजिए कोई अपने पास आर एक्स है, कोई एलिफैटिक है, उसको बोल रहे हैं हम लोग हैलो एल्केन्स। एलिफैटिक मीन्स चेन में बनता है, जो चेन में बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन्स। जैसे अब ये वाला है हमारे पास, इसको बोलेंगे हम लोग हैलो एरेन्स। दिस इज नोन एज द हैलो एरेन्स, मतलब जो बेंजीन रिंग पे बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हैलो एरेन्स, और जो चेन में बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन्स। अब देखिए इसमें भी 1 2 3 डिग्री होती है, इसमें भी कुछ नई पोजीशन होती हैं, वो हम लोग एक बार चेक करते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर हम इसको क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री के बेसिस पर देखो, जैसे मान लो हमने इस तरीके से किया इसको, ये 1 डिग्री बोला जाएगा। जब भी कोई कार्बन, जब भी कोई हैलोजन एटम एक CH2 से जुड़ा होता है तो हम उसको बोलते हैं 1 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, H कम होता रहेगा। H कम होने के साथ साथ यहाँ पर जो ये CH3 ग्रुप है ये बढ़ता रहेगा। दोबारा से समझिएगा, डिग्री में क्या होता है बेसिकली कि जो ये H है ये कम होता रहेगा इस पे, और इसमें मिथाइल ऐड होता रहेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरा केस लें तो देखिए जिस पर X जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको 2 डिग्री बोलते हैं। ऐसे ही H कम होगा और यहाँ पे मिथाइल लगता जाएगा, तो उसके केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको 3 डिग्री। ये अपने पास डिग्री का केस है, इसको ध्यान रखना है, नोट करिएगा। अभी हम लोग जनरल कर रहे हैं, पहले जनरल चीज़ें देख रहे हैं, फिर देखते हैं क्या है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सेकंड क्लासिफिकेशन होता है हमारा इसी में, जैसे बेंजीन पे कुछ पोजीशन देखी जाती है। अगर हमारे पास, पहले इसमें ही देखते हैं, ये कोई मान लीजिए पोजीशन है, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे बताओ, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे। ये हैलोजन कौन सा वाला है अब इस समय, क्या नाम है इसका बताओ, कौन बच्चा बताएगा। तो देखो ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन पे जुड़ा हुआ है X, दोबारा से सुनिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है X, तो इस वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, एलाइलिक कार्बन। तो ये जो हैलोजन है आपको पता है कौन सा वाला बोला जाएगा, एलाइलिक हैलोजन। ये जो हैलोजन इस पे जुड़ा हुआ है, मैं आपको बिल्कुल अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, क्योंकि थोड़ा सा ऑर्गेनिक में चलने के लिए आपको बेसिक समझना जरूरी है। तो देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है उसको बोलते हैं हम लोग एलाइलिक, और उस पर जुड़ा हुआ X जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा एलाइलिक हैलाइड्स। है ना। अब देखिए जो ये एलाइलिक पोजीशन है, इस एलाइलिक पोजीशन को 2 डिग्री भी किया जा सकता है।
मान लीजिए एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए और उसके प्लेस पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए, तो ये पोजीशन जो बोली जाएगी वो 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड बोली जाएगी। कौन सी वाली बोली जाएगी? 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। नोट करते रहिएगा, कोई चीज समझ में नहीं आए पूछते रहना। दोबारा से सुनिएगा, यहां पे अब ये एलाइलिक हैलाइड तो है बट ये 2 डिग्री है, तो ध्यान रखिएगा एलाइलिक हैलाइड भी चेंज हो सकते हैं। क्वेश्चन है कि एलाइलिक हैलाइड होते क्या हैं? एलाइलिक हैलाइड का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है उसको हम एलाइलिक हैलोजन बोलते हैं या एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। यह 2 डिग्री में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लाइक दिस। अब ये एलाइलिक हैलाइड ही है लेकिन 3 डिग्री है। ये जो हैलोजन है, ये जो हैलाइड्स है वो एलाइलिक हैलाइड ही है लेकिन ये 3 डिग्री है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एलाइलिक हैलाइड्स हैलोजन वाला कर रहे हैं ना। अब देखो, जैसे मान लो मैं किसी बच्चे से पूछूं कि ये बेंजीन पर ये CH3 है, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? टॉलुइन। क्या बोलते हैं इसको कॉमन नेम? टॉलुइन। लेकिन मान लो मुझे हैलोजन ऐड अटैच करना है इसमें, तो एक वैलेंसी कम करनी पड़ेगी, इसके प्लेस पर मुझे X लगाना पड़ेगा। तो इस वाले को क्या बोलोगे? ये बेंजीन के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, बेंजीन के ऊपर जब नेक्स्ट वाला कार्बन होता है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन को बेंजाइलिक बोलते हैं। अब ये एलाइलिक नहीं बोला जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड्स बोला जाएगा। बेंजीन के ऊपर जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उसको हम लोग बेंजाइलिक बोलते हैं। बेंजीन के जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उसको बेंजाइलिक बोलते हैं। अब ये बेंजाइलिक यानी कि अगर आप लोग इसको एलिफैटिक के अंदर देख रहे हो तो एलिफैटिक में ये एलाइलिक बोला जा रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर आप इसको एरोमेटिक के अंदर देख रहे हो तो एरोमेटिक के अंदर हम लोग बेंजाइलिक बोलते हैं। अब बेंजाइलिक भी 2 डिग्री हो सकता है। मान लीजिए एक हाइड्रोजन हटा दो आप लोग, तो हमने क्या किया, यहां पर एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसके प्लेस पर मिथाइल लगा दिया, तो ये तो बेंजाइलिक ही है लेकिन 2 डिग्री बेंजाइलिक बोला जाएगा, ध्यान रखिएगा। 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे इसको। बनाओ नवीन, नवीन एक काम करना कि जो क्या बोलते हैं जॉय से वो करेक्शन कर दिया होगा, जॉय ने पेन ड्राइव ले करके आ जाओ। हैं? फर्स्ट सही है, निकालो निकालो, ऑप्शन गलत है ना, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, ये ऑप्शन गलत है। वो नवीन वो करो उसे लाइव तब तक। और देखते रहो कि ये वाला है ना, यहाँ पे पोजीशन पे आएगा। कहाँ है? जैसे ही कल लाइव किया वैसे वो चला गया नेट। ये रहा।
ये वाला गलत है, ये यहाँ सेकंड पोजीशन पे, ये ऑर्थो पोजीशन पे आएगा ना यहाँ पे, ये चीज़ है, ये गलत है इसमें। भाई इनको लगा दो, ये क्या खोल रखा है तुमने, ये किवाड़ों को लगा दो ना, उनको किवाड़ क्या खोल रखे हैं तुमने। बैनर कोई है? चलो भाई रमीज, अब तुम लाइव पे ले लेना, रमीज तो चला गया पहले से। चलो आकाश, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक हैलोजन, हैलो एल्केन्स मैं डालूं, मैं डाल देता हूँ। अभी कर रहे हैं। चलिए बैनर हटा देना, फिर कोई से चेंज कर देना, कौन सा डालोगे, तब तक तुम बना लाना ना, देख लेना जैसे भी, कोई सा भी डाल दो, लोगो वाला डाल दो, लोगो वाला। चलो देखो, आप लोग देखो, हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन कौन सा हो गया हमारे पास, डिग्री वाला। तो डिग्री में हम लोग हैलो एल्केन्स को कितने डिग्री में डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसके अलावा में कुछ नाम और होते हैं, जैसे कि अगर आप लोग एलिफैटिक देख रहे हो तो एलिफैटिक में एलाइलिक, एलाइलिक में भी कितने डिग्री हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। अगर यही केस बेंजीन में हो तो आप लोग क्या बोलोगे उसको, बेंजाइलिक। अब देखो बेंजाइलिक वाला भी 3 डिग्री हो सकता है, बेंजाइलिक वाला भी 3 डिग्री हो सकता है, जैसे इस तरीके से। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ क्या बोलेंगे इसको, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, क्या बोलेंगे इसको, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड्स, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब देखो, ये हम थोड़ा सा पोजीशन को चेक कर रहे थे कि किसको एलाइलिक बोलते हैं, किसको 1 डिग्री बोलते हैं, किसको 3 डिग्री बोलते हैं। अब मान लो मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसको क्या बोलेंगे, जैसे ईथीन है ना, अभी तो दिस इज नोन एज द ईथीन। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को कम कर दिया, एक हाइड्रोजन को कम करने के बाद उसमें एक हैलोजन लगा दिया, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, बताओ। बिनाइलिक, क्या बोलेंगे इसको, एलाइलिक अलग होता है, एलाइलिक क्या होता है बताओ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक, समझ रहे हो। अगर हमें बिनाइलिक बोलना है तो बिनाइलिक कौन सा होगा बताओ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर ही अगर कोई हैलोजन है तो उसको क्या बोलेंगे, बिनाइलिक। कुछ बात समझ में आई नहीं आई, दिस इज नोन एज द बिनाइलिक, बिनाइलिक हैलाइड्स। तो अगर हम पोजीशन को लेकर के चेक करें तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एलाइलिक कौन सी होती है, बिनाइलिक कौन सी होती है। अब बताओ, जैसे मान लो मैं किसी बच्चे से पूछूं इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बताओ, बताओ ये क्या चीज है, बोलो भाई, बिनाइलिक। अरे कुछ नहीं किया है, बस उसको ऐसे ही रख दिया है, बेंजीन थोड़ी ना है इसमें,
तो कौन सी पोजीशन है हमारे पास? ये बेनाइलिक। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे मान लो मैं किसी बच्चे से पूछूं ये कौन सा हैलोजन है, ये कौन सा हैलोजन है बताओ? बिल्कुल सही जवाब, ये एलाइलिक है। तो ये एलाइलिक है ना। देखो अब ये बेंजाइलिक कब तक नहीं बोलोगे, ध्यान से सुनना, जब तक पूरी बेंजीन ना आए, यानी तीनों बॉन्ड ना आ जाए, तब तक वो बेंजाइलिक नहीं है। ठीक है, अभी के केस में ये एलाइलिक ही है। अब देखो, जैसे मान लो मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। अब हम लोग इसी को क्लासिफाई करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के, है ना। एक चीज और, जैसे मान लो ये कोई ऐसे आ जाए एग्जाम में, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या है बताओ? इसका नाम क्या बताओ? कौन बच्चा बताएगा? बेंजीन के अलावा बेंजाइलिक। अच्छा, देखो पूछ लो, किसी बच्चे ने कोई मैसेज भेजा है तो वो देखो, अगर मान लो बेंजीन के अलावा हम लोग देख रहे हैं ना, तो वो कौन सा केस हो गया? ये वाला केस हो गया। देख रहे हो आप लोग, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एलाइलिक पोजीशन है और वो विनाइलिक है। लेकिन मान लो अगर हमारे पास बेंजीन के डायरेक्ट आ गया ये, तो इसको क्या बोलेंगे? एराइल। क्या बोलेंगे बेसिकली? एराइलिक हैलोजन या एराइलिक हैलाइड्स। तो ये एराइल है। एराइल को और क्या बोलते हैं? जैसे हेलो एरीन्स था ना, एरीन का दूसरा नाम क्या है? एराइल। समझ रहे हो? कब? एराइल बेंजाइलिक अलग अलग, ध्यान रखना। नहीं बस समझ में आई? एराइल में डिफरेंस समझ रहे हो, डायरेक्ट बेंजीन पे लग जा रहा है, ठीक है। और बेंजाइलिक में समझ रहे हो, बेंजीन के नेक्स्ट वाले कार्बन पे लगा हुआ है, उसको बोल रहे हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो अब इसी में एक क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के। आप लोग उसको दूसरा बोल सकते हो, है ना। ये तो हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गया पोजीशन को लेकर के। अब इसी में कर लेते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के। मान लो हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के हम बात करें इसमें, तो देखो ये जो 1 डिग्री हेलोजेंस हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, वो सारे हेलोजेंस, ये वाला हेलोजन जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3। और जिसमें सिंगल बॉन्ड है, मतलब जिस कार्बन से भी ये जुड़ा हुआ है, वो कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा हेलोजन होगा? sp3। इस बात का ध्यान रखेंगे, sp3। अब जैसे ये कौन सा है? sp3। तो sp3 के ये एग्जाम्पल्स हैं। मान लो मैं किसी बच्चे से पूछूं कि ये एलाइलिक हैलोजेंस कौन सा होगा? sp2, sp3, sp, तो कौन बच्चा बताएगा? एलाइलिक वाला में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, sp3 होगा। अब ये सब sp3 है, ये सब कुछ sp3। अब कोई बच्चा कहे जी समझ में नहीं आया, देखो मैंने ये कहा है जिस कार्बन पर ये जुड़ा हुआ है उस कार्बन के आपको दोनों तरफ देखना है, अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो वो वाला हेलोजन कैसा होगा? sp3। दोनों तरफ देखना है आपको। ये सारे केसेस जो हैं sp3 के हैं, एलाइलिक हो बेंजाइलिक हो, ये सारे केसेस sp3 के हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन मान लो मैं आप लोगों से पूछूं कि एराइलिक हैलोजेंस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आंसर क्या होगा आपका बताओ? एराइलिक sp2, बिल्कुल सही है।
कौन सा वाला होगा? sp2। क्योंकि जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे sp2। जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे sp2। चलिए अब बताओ, बिनाइलिक हैलाइड्स जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? बिनाइलिक sp2। कौन सा वाला होगा? बिल्कुल सही जवाब। अगर मान लो मैं किसी बच्चे से पूछूं कि जो ये हैलोजन है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp है ना, sp होगा। क्यों होगा sp बताओ? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp होता है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। अब एक दो पोजीशन और डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे मान लो अगर कोई भी हैलोजन मान लीजिए एडजेसेंट पोजीशन पे आया हुआ है, कोई भी हैलोजन अगर दो बराबर वाले कार्बन पे आया हुआ है, एडजेसेंट कार्बन पे आया हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? बताओ, उसका नाम क्या है? बिसिनल। क्या बोलेंगे उसको? बिसिनल। बिसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, बिसिनल डाइहैलाइड्स। और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? बिक डाइहैलाइड। कुछ बात समझ में आई? अगर कोई दो हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं बिसिनल डाइहैलाइड्स, या इसको शॉर्ट में बोलेंगे बिस। अब जैसे अब बताओ इन हैलोजन का नाम क्या है? इन हैलोजन का नाम क्या होगा? ये बिसिनल है या नहीं है? एडजेसेंट कार्बन पे ही तो है, तो इनको बोलेंगे हम लोग बिसिनल। बिसिनल डाइहैलाइड्स। डाइहैलाइड्स। अब देखो, मान लो किसी सेम कार्बन पर दो हैलोजन आ जाएं, किसी एक ही कार्बन पर दो हैलोजन आ जाएं, तो हम उसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स। क्या बोलते हैं उसको? जेमिनल डाइहैलाइड्स। जेमिनल डाइहैलाइड्स। लेकिन शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जैम। जैम डाइहैलाइड्स। जैम डाइहैलाइड्स। तो जब कभी भी एक ही कार्बन पर दो हैलोजेंस होते हैं तो उसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स या जैम डाइहैलाइड्स। सही है, ये चीज है। क्या कह रहे हो? जैम डाइहैलाइड्स। एक ही कार्बन पे हैलोजन है या नहीं है? जैम डाई लिखना है ना, शॉर्ट में कहते हैं इनको, जैम हैलाइड्स नहीं, जैम डाइहैलाइड्स। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो देखो, जैम डाइहैलाइड्स, शॉर्ट में इनको जैम बोलते हैं, मतलब जैम है ना, बेस। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे मान लो मैं आप लोगों से पूछूं कि ये कौन सा हैलोजन है, ये वाला कौन सा हैलोजन है?
जेमिनल है ना, जेमिनल वाला होगा तो जेमिनल डाइहैलाइड्स। अच्छा, मैं अगर किसी बच्चे से पूछूं कि जेमिनल डाइहैलाइड्स का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो कौन सा होगा? sp3। ठीक है, तो ध्यान रखना sp3 होगा। वट एवर चाहे बिसिनल है, ये वाले में पूछ ले आपसे या ये भी पूछे तो sp3। एक बार नोट करिएगा, ये क्लासिफिकेशन के दो तरीके हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। अब कईयों बार क्या करता है, वो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में बना देता है क्वेश्चन को, एग्जामिनर लाइक दिस। तो कई बार स्टूडेंट सोचते हैं पता नहीं क्या आ गया ये, तो बताओ ये क्या चीज है, ये कौन सा हैलोजन है, ये कौन सा हैलोजन है? बिनाइलिक। बिनाइलिक है या नहीं है भाई? देखो पता है आपको क्या है, ये कार्बन थोड़ी ना है, ये कार्बन थोड़ी ना, ये तो एक्स है, मतलब ये कुछ ऐसे करके तो जुड़ा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यूं कर दिया बस उसने, माना तो है तो बिनाइलिक। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, कई बार यहां भी स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो बॉन्ड लाइन के चक्कर में फंस जाते हैं। तो बॉन्ड लाइन तो आपको पता ही है, मैंने GOC में ये करा रखा है, तो इसका ध्यान रखेंगे है ना स्पेशली। अब ये कौन सा हैलोजन है? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। एलाइलिक होगा नहीं होगा? अब देखा, ये डबल बॉन्ड है और नेक्स्ट वाला कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारे पास एलाइलिक। एलाइलिक Al। ठीक है, तो देखो ये हमारे सब चल रहे थे बेसिक। अब हम लोग प्रिपरेशन पे आएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बेसिक में यही है कि इसको 1 डिग्री किसको कहते हैं, 2 डिग्री किसको कहते हैं, एरीन्स किसको बोलते हैं, एलाइलिक कौन सा होता है, बिसिनल कौन सा होता है, ये सारी चीजें, बिनाइलिक कौन सा होता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखिएगा जनरल प्रिपरेशन मेथड, जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ haloalkanes and haloarenes। जनरल प्रिपरेशन मेथड। देखिए, अगर हम लोग जनरल प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे तो नंबर 1 है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल्स। फ्रॉम एल्कोहल में कुछ चीजें हैं, अलग अलग रिएक्शंस हैं, अभी हम लोग समझेंगे, एक बार पहले लिखते रहो। एल्कोहल में मान लीजिए हमने HX की रिएक्शन की, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्शन कराई हमने। एल्कोहल में हमने HX की रिएक्शन कराई, तो यहां पर देखना पड़ेगा कि हमने कौन सा एल्कोहल ले रखा है। मान लीजिए अगर एल्कोहल यहां पे 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, तो उसके बॉन्ड क्या नहीं होंगे, जल्दी से ब्रेक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे जल्दी से ब्रेक? क्योंकि आप लोग जानते ही हो, अगर हम लोग एल्कोहल की दो चीजें देखते हैं, अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो इससे एसिडिक कैरेक्टर देखते हैं, और इसको अगर मैं ऐसे लूं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये है RCH2OH। मान लीजिए ये वाला बॉन्ड टूटता है तो आप लोग उसमें एसिडिक कैरेक्टर देखते हो, और अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो उसमें स्टेबिलिटी देखते हो। और ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते होंगे कि जब भी कभी रिएक्शन वाली बात की जाती है, किसी से भी रिएक्शन चल रही होती है, तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टिव होगा। तो अगर मैं स्टेबिलिटी के बेसिस पर पूछूं आप लोगों से, तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड टूटता है वो स्टेबिलिटी में 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री को फॉलो करता है। लेकिन जब भी एसिडिक कैरेक्टर जाएगा एल्कोहल का,
तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को फॉलो करेगा। तो मान लीजिए जब हमारी ये रिएक्शन वाली बात चल रही है, तो देखिए अगर रिएक्शन होगा तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो तो बड़े आराम से दे देगा रिएक्शन। भाई 3 डिग्री है वो तो टूट जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बनना है, वो स्टेबल है, तो OH निकल जाएगा। लेकिन मान लीजिए स्टेबल ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा डरता है। अब जैसे कोई बच्चा पहली बार एग्जाम देता है तो वो डरता है, मानी कि अच्छा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। मैंने भी 10th में जब एग्जाम दिया 97 में, उस समय जो क्या बोलते मुझे भी डर लग रहा था कि क्या होगा कैसे भी होगा, तो पहले एग्जाम में पूरी रात जगा तो मतलब जब पता लगा कि एग्जाम में तो कुछ होता ही नहीं है, वैसे ही डर रहे थे। तो जो क्या बोलते हैं वो चीज है। तो अभी इसको क्या है, ये डरेगा यहाँ पे 1 डिग्री होगा 2 डिग्री होगा तो ये डरेगा। क्यों डरेगा यहाँ पे? क्योंकि इसको निकलने का डर है। ये कहेगा अगर OH निकल जाएगा तो मैं कैसे रहूंगा, ऐसा इसको लगता है। लेकिन जब वो निकल जाएगा तो ये हैबिचुअल हो जाएगा। तो इसके लिए फिर थोड़ा सा रिएजेंट डालना पड़ता है, उसको बोलते हैं एनहाइड्रस ZnCl2। ये एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। ध्यान रखिएगा 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल हुआ तो उस समय आपको रिएजेंट लेना पड़ेगा, तभी जाकर के ये बॉन्ड टूटेगा, नहीं तो टूटेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये नेगेटिव पॉजिटिव ये टूट गया, तो RX बन गया प्लस H2O। लेकिन अगर केस हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल हुआ तो इस रिएजेंट की जरूरत नहीं है हमें। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि खुद ही 3 डिग्री स्टेबल है, तो जस्ट सेक करने पर ही बॉन्ड टूट जाएगा और वो वाला जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां पर कौन सी रिएक्शन चल रही है आपको मालूम है, एक होती है विद रिएक्शन, एक होती है विदाउट रिएक्शन। विद रिएक्शन के साथ हम लोग स्टेबल चीज देखते हैं तभी वो रिएक्शन होती है। विदाउट रिएक्शन के साथ जो स्टेबल है वो कम रिएक्टिव है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 3 डिग्री में मैंने ये गलत लिख दिया है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा से सुनिएगा, 3 डिग्री एल्कोहल में नॉट रिएजेंट की जरूरत नहीं है, जस्ट सेकिंग करने पर प्रोडक्ट बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तो यहां फाइनल नहीं हो पा रहा ना कि R हमने कौन सा ले रखा है। अभी तो यही पता नहीं है कि R हमने कौन सा ले रखा है। मान लीजिए अगर आपने R को 1 डिग्री 2 डिग्री ले रखा है तो उस समय रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आपने R को 3 डिग्री ले रखा है तो उस समय R की रिएजेंट की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 3 डिग्री है वो खुद में अपने आप में स्टेबल है। समझ में आ गया? तो ध्यान रखिएगा, नोट करिए इस रिएक्शन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसी पे क्वेश्चन बना देता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। फ्रॉम एल्कोहल्स, अभी एल्कोहल की कई सारी रिएक्शंस हैं। ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4, इसको क्या बोलते हैं? NaHSO4 को क्या बोलते हैं बताओ? NaHSO4 को क्या बोलेंगे? सॉल्ट केक। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्ट केक। ये ध्यान रखना है। फ्रॉम एल्कोहल से कर रहे हैं, सॉल्ट केक। जैसे आप लोग खाते हो, केक खाते हो, उसी की तरह एक सॉल्ट का केक होता है, बस वो सॉल्टी होता है, इसीलिए उसको सॉल्ट केक बोलते हैं। अगला वाला है हमारे पास ROH प्लस PX3। कौन बच्चा बताएगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा? हाँ जी बताओ आप लोग, आपने पी ब्लॉक में एलिमेंट में किया था हमने। ये PX3 मतलब एक होता है PX5 से रिएक्शन करना, एक होता है PX3 से रिएक्शन करना। तो जितना इसका मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मेन वाला नहीं होता, उतना ज्यादा साइड प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोबारा से सुनिएगा, PX3 के साथ प्रोडक्ट क्या बनता है बताओ? साइड प्रोडक्ट H3PO3। कौन सा बनता है बेसिकली? H3PO3 साइड प्रोडक्ट। और अगर यहां पे PX5 होता तो कौन सा बनता? POCl3। POCl3 को दोबारा हाइड्रोलिसिस करोगे तो बनेगा उमा
H3PO4, है ना। स्टार्टिंग में क्या बनता है, POCl3, इसका क्या बनता था, H3PO3, H3PO3, ठीक है। तो देखो यहां मैं नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस नहीं कर रहा हूं, वो तो बाद में हो जाएगा वहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये H3PO3 बन रहा है। अगर यहां पर PX3 ले रखा है, मान लीजिए यहां पर PX5 हो, तो PX5 के केस में जो साइड प्रोडक्ट होता वो POCl3 होता, लेकिन फर्दर उसको हाइड्रोलिसिस कर देते तो H3PO4 बनता। अगला लिखिएगा, अब देखो देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन, ये जो नीचे वाली रिएक्शन है, सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे, थायोनाइल क्लोराइड। दिस इज नोन एज द थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल, थायो गलत है क्या, थायोनाइल, थायोनाइल क्लोराइड, ये थायोनाइल क्लोराइड है। ये अगर पायरिडीन डाल दिया तो ध्यान रखिएगा इसमें जो रिएक्शन बनेगी वो SNI होगी, क्योंकि आप लोग जानते हो 3 तरह की रिएक्शन होती थी, SN1, SN2 एंड SNI। मैं इसी में पढ़ा दूंगा आपको दोबारा से, हालांकि हमने GOC में किया था वो, लेकिन फिर भी 3 टाइप की रिएक्शन होती हैं। कौन कौन सी, SN1, SN2 एंड SNI। तो मान लीजिए अगर रिएजेंट यहां पर पायरिडीन यूज कर लिया तो यहां पर रिएक्शन होगी SNI, लेकिन मान लीजिए यहां पर जो CCl4 है, अगर सॉल्वेंट यहां पर CCl4 ले लिया तो ध्यान रखिएगा SN2 रिएक्शन होगी, इट विल गिव दी SN2। और इस रिएक्शन का नाम जो है, नेमिंग रिएक्शन है ये, और डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज नोन एज द डार्जन रिएक्शन। सही है। तो मान लीजिए ये थायोनाइल क्लोराइड है, इसकी अगर पायरिडीन के साथ रिएक्शन कराई तो SNI बनेगा। इस पे क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सॉल्वेंट डिपेंडेंट रिएक्शन है, अगर यहां पर CCl4 हो गया, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो यहां पर SN2 हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, वो मैकेनिज्म है, तो उसमें मैकेनिज्म में मत जाइए क्योंकि कोई फायदा नहीं है, बस अभी आप लोग इतना समझिए ना, उसी से क्वेश्चन आ जाएगा अपना। डार्जन रिएक्शन,
तो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन खत्म हो गई। चलो बताओ, एल्कोहल में हमने कौन कौन सी रिएक्शन की हैं? एल्कोहल में फर्स्ट रिएक्शन कौन सी थी? ROH प्लस HX। ROH प्लस HX, मान लीजिए हमने रिएजेंट यूज नहीं किया है, तो कितना डिग्री एल्कोहल होगा? 3 डिग्री। कितना डिग्री एल्कोहल होगा? 3 डिग्री। मान लीजिए हमने रिएजेंट यूज किया है, ZnCl2 यूज किया है हमने, तो कौन सा होगा? 1 डिग्री और 2 डिग्री। बात समझ रहे हो? अब ROH प्लस HX इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो 1 डिग्री 2 डिग्री, और अगर नहीं यूज किया है तो 3 डिग्री। अब दूसरा वाला कौन सा है हमारे पास? ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4। ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 विल गिव द RBr प्लस NaHSO4। NaHSO4 को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सॉल्ट के। दूसरा वाला कौन सा है हमारे पास? ROH प्लस, अगला वाला कौन सा है? PX3। PX3 के साथ साइड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा बनेगा बताओ? S3PO3। ठीक है, मेन प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, साइड प्रोडक्ट ध्यान रखिएगा। अगला वाला हमारे पास कौन सा है? ROH प्लस रेड फॉस्फोरस के साथ है। अगला वाला हमारे पास कौन सी है? डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन कौन सी होती है बताओ? डार्जन रिएक्शन कौन सी होती है? थायोनाइल क्लोराइड के साथ। ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट रिएक्शन है। मान लो अगर हमने सॉल्वेंट PY पायरेडीन ले रखा है तो कौन सी रिएक्शन देगा? SNI। अगर हमने CCl4 ले रखा है तो कौन सी रिएक्शन देगा? SN2। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी वाली लिखिएगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड रिएक्शन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में नंबर 1 फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के हिसाब से अगर हम लोग देखें इसको, तो जैसे फॉर एग्जांपल तो बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या होगा? इसके दो पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं। अब देखो, या तो ये यहां पे लगे हैलोजन या ये यहां पे लगे। अब कोई बच्चा कहेगा सर इसके, तो वो तो आइडेंटिकल हो गए ना, जो चीज यहां से ले रहे हैं, पहला कार्बन ये है तो इसका पहला कार्बन ये है, तो ये तो आइडेंटिकल है। इधर दूसरा कार्बन ये है तो इसका दूसरा कार्बन ये आइडेंटिकल है। तो इसके पॉसिबल कितने प्रोडक्ट हो सकते हैं? 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं, आइदर पहली पोजीशन पर या फिर सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, चाहे आप इधर से लगा लो चाहे इधर से लगा लो। अब इसमें क्वेश्चन आएगा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। अब आपको बताना है इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा हमारे पास। इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? तो सबसे पहले आपको पता है क्या है? अब जैसे कोई बच्चा सोच रहा होगा कि रट्टा मारना पड़ेगा, तो मैं क्या कहता हूं हमेशा कि अपनी जीओसी को इतनी स्ट्रांग कर लो कि आपको ना ये चीजें याद ही नहीं करनी पड़े। और कुछ है नहीं, आप सोचो याद का है ही नहीं, ये तो सब जीओसी है। आप इसके बारे में समझो, ये क्या करता है? ये बनाता है फ्री रेडिकल। जब भी कभी फ्री रेडिकल के हिसाब से रिएक्शन जाती है तो वो ऑर्डर फॉलो करती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि जो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है उसमें? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो अब आप देखिए यहां पर जो क्लोरीन बना है वो 1 डिग्री है और यहां पर जो क्लोरीन बना है वो 2 डिग्री है। समझ रहे हो? तो ये पहले वाला कौन सा हो गया? मेजर। तो दूसरे वाला कौन सा हो गया? माइनर। तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं, मेजर एंड माइनर। तो जब कोई रिएक्शन जिसमें 2 प्रोडक्ट बनते हों और एक मेजर होता हो और एक माइनर होता हो, उसको बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन।
और एक होती है स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब क्या, जब आपने किसी से रिएक्शन कराई और एक ही प्रोडक्ट बनता हो, उसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल के लिए ये जो मैकेनिज्म हो रही है ये रेडिकल वाली मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल को फॉलो कर रही है। तो इसमें मेजर इसलिए हो गया क्योंकि ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल यहां बना होगा, ठीक है, उससे। हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये टॉलुइन है। मान लीजिए टॉलुइन की रिएक्शन X2 से करा रहे हैं। अब यहां पर दो चीजें हैं कि एक थोड़ा सा हमने लुईस कैटलिस्ट डाल देंगे और डार्क में कर रहे हैं इस रिएक्शन को, तो ध्यान रखिएगा डार्क में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसके हिसाब से यहां पे और यहां पे जनरेट होगा क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोफाइल, ये इसमें से एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मानी जाएगी। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा इसमें भी मेजर माइनर प्रोडक्ट होते हैं। ये जो होगा बल्कि ग्रुप दूर है, मतलब ये दोनों ग्रुप दूर हैं, तो ये वाला कौन सा हो गया हमारे पास मेजर, और ये कौन सा होगा माइनर। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं मेजर एंड माइनर। लेकिन इसी रिएक्शन को, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी में तो ये रिएक्शन लिखी हुई है, लेकिन कंपटीशन में थोड़ा सा और कुछ आ जाता है इसमें, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे इस वाली बात को। ये डार्क में है तो ये जो रिएक्शन का पाथ है, ये जो रिएक्शन के पाथ को फॉलो कर रही है, वो उसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन। लेकिन मान लो अगर यहां पर ये रिएक्शन हो रही है तो इन दी प्रेजेंस ऑफ एच न्यू होती, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ एच न्यू आपको पता है कि अगर सिंगल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये सिंगल बॉन्ड में फ्री रेडिकल सबसे जल्दी बनेंगे। तो ये एच न्यू के साथ यानी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के साथ फ्री रेडिकल के पाथ को फॉलो करेगी। अगर ये डार्क में रिएक्शन जा रही है तो डार्क में किस वाले पाथ को फॉलो कर रही है, ये ऐसी रिएक्शन को। लेकिन मान लीजिए अगर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो, तो सनलाइट के केस में यहां पर फ्री रेडिकल बनेंगे क्योंकि यहां पे सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है। दिस इज द एल्किन टाइप, मतलब बेंजीन है ये, बेंजीन में बनने से पहले, क्योंकि बेंजीन तो एरोमेटिक कैरेक्टर है, इसमें तो फ्री रेडिकल बनेंगे नहीं, तो फिर किस में बनेंगे, जो सिंगल बॉन्ड में एल्केन लगा हुआ है। तो अगर यहां पे मान लो ये दोनों चल रही हैं दोनों, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो मैंने यहां पे मान लो एक्सिस करके ले रखा है, एक्सिस। आप लोग पहले एक बार में एक ही लगाइएगा, ये नहीं कि सारे हटा दो, ये मैंने एक बार में हटा रखे। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे बोल दिया एक्सिस, तो यहां पे सारे हाइड्रोजन चले जाएंगे। बात समझ में आई? तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। उस वाली में और इस वाली में क्या फर्क है देखा आपने, वो डार्क में हो रही है, डार्क में दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। लेकिन अगर ये सनलाइट में ले लिया जाए तो सनलाइट में एक ही प्रोडक्ट बनता है, और वो भी स्टेपों में बनता है। मैंने तो ये एक बार में इसलिए बना दिया क्योंकि यहां पर एक्सेस ले रखा है। पहले बनेगा CH3 वो CH2X, फिर एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा, धीमे धीमे हाइड्रोजन निकलता रहेगा। अच्छा ये क्लोरीन कहां से ले आया, ये तो X ही है ना।
आपको एक्स लगाना है, तो ये एक्स है। इस चीज को बड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बहुत बार आप लोग करते हो क्वेश्चन, तो कभी तो वो प्रोडक्ट ऐसे बनते नजर आते हैं आपको, कभी कुछ करते हो हाइड्रोकार्बन में तो कभी ऐसे वाले नजर आते होंगे। उसके पास उसके मतलब जो रीजन है वो रिएजेंट का है, रिएजेंट पे कमांड नहीं हो पा रही है कि कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट लगाना है। तो देखिए, अगर हम लोग इसके जनरल प्रिपरेशन मेथड की बात करें, तो जनरल प्रिपरेशन मेथड में हाँ ये वाली फ्रॉम एल्कोहल से चल रही है। फर्स्ट वाली कौन सी है? फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है। सेकंड वाली कौन सी है? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। कौन सी वाली है? हाइड्रोकार्बन्स के कितने पार्ट्स हो गए? दो। कौन कौन से? फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। थर्ड वाला लिखिएगा फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स। देखो एल्कीन्स में जैसे मान लीजिए यहां पर हमने X2 ले रखा है इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमारे पास क्या बनेगा बताओ? इसमें भी दो पार्ट हैं, तो फ्रॉम हैलाइड्स या हैलोजेंस, फ्रॉम हैलोजेंस। अब हैलोजेंस में करोगे, मान लो अगर आप यहां पे Br2 लेते हो तो ये डिटेक्शन करता है अनसैचुरेशन का। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिसिनल डाई हैलाइड्स आएगा, है ना। तो दोबारा से सुनो, अगर यहां पर X के प्लेस पे ब्रोमीन होता तो इसको हम एल्कीन का टेस्ट बोलते हैं। तो ब्रोमीन का खुद का कलर कैसा होता अगर यहां पे होता? तो रेडिश ब्राउन। दोबारा से सुनिएगा, अगर यहां पर ब्रोमीन होता तो उसका कैसा कलर होता? रेडिश ब्राउन। लेकिन जब भी वो इससे अटैच होगा तो वो कलरलेस हो जाता है, जिससे क्या फर्क पता लगता है हमें कि वो एल्कीन से जुड़ चुका है। इस सॉल्यूशन में क्या चीज प्रेजेंट है? एल्कीन। दोबारा से सुनिएगा, एल्कीन का एक टेस्ट होता है, कई सारे टेस्ट होते हैं, उसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोला जाता है, प्लस ब्रोमीन टेस्ट भी बोला जाता है। अब ये ब्रोमीन टेस्ट क्या होता है कि जब कोई एल्कीन हम लोग ले लेते हैं तो यहां पे X के प्लेस पे मेरे पास स्पेशली ब्रोमीन है, तो जो ब्रोमीन है उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है। तो अगर मान लीजिए हमने टेम्परेचर दिया और ये टूट गए डबल बॉन्ड, तो इससे ये जुड़ जाता है। तो जुड़ करके यहां पर, वैसे तो मैं X ले रहा हूं, मतलब स्पेशली ब्रोमीन के साथ आपको बता रहा हूं, बाकी X क्लोरीन भी हो सकता है लेकिन वो टेस्ट नहीं माना जाता है। एल्कीन का टेस्ट समझा रहा हूं मैं आपको। तो ये रिएक्शन में तो हैलोजन की प्रिपरेशन पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ साथ हमारे पास ब्रोमीन का टेस्ट भी चल रहा है। अगर इस एल्कीन में स्पेशली ब्रोमीन हो तो ब्रोमीन का खुद का कलर होता है रेडिश ब्राउन। जैसे ही वो यहां पे अटैच होता है तो उसका कलर कलरलेस हो जाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि वहां पर एल्कीन प्रेजेंट था उस सैंपल में, ठीक है। और बाकी प्रिपरेशन मेथड तो चल ही रही है, नोट करिएगा। फ्रॉम हैलोजेंस, इसका बी पार्ट होता है हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स। अगर हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात करें तो देखो ये एल्कीन है, एल्कीन का ही है हाइड्रोजन हैलाइड्स।
कहीं भी जोड़ सकते हो आप लोग इसको, CH3CH2X। तो एल्किन के दो पार्ट हैं, फ्रॉम हैलोजेंस, सेकंड वाला पार्ट है हाइड्रोजन हैलाइड्स। आज इतना ही करेंगे।